जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के माध्यम से आप संतान उत्पन्न क्यों नहीं होती है और कौन से पाप कर्म की वजह से, मतलब ऐसा कौन सा पिछले जन्म में पाप कर्म करके आ गए जिसकी वजह से इस जन्म में पति और पत्नी दोनों की मशीन ठीक होने के बावजूद भी बच्चे उत्पन्न नहीं होते हैं। ये रहस्यमय ज्ञान है। पापों का प्रायश्चित करने पर, बार बार माफ़ी मांगने पर हो सकता है ईश्वर पसीज जाए और आपके यहाँ बच्चा उत्पन्न हो जाए। तो जिनके यहाँ बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं या बच्चे गर्भ में आते हैं परंतु गर्भपात हो जाता हो, या फिर लड़कियां ही लड़कियां उत्पन्न होती है, लड़का उत्पन्न नहीं होता है, पुत्र सुख नहीं होता है, और कई बार तो पिछले जन्म के पाप कर्मों की वजह से विवाह ही नहीं होता है, और विवाह हो जाए तो संतान उत्पत्ति में असमर्थता होती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि संतान उत्पन्न होती है तो वह सर्जरी से होती है, ऑपरेशन से होती है, बीमार भी रहती है। तो आज हम इन सब चीज़ों के पिछले जन्म के पाप कर्म उनके बारे में देखेंगे और आप भी महसूस करोगे कि वास्तव में पिछले जन्म में ऐसा कौन सा पाप कर्म करके आए हैं जिसकी वजह से गर्भ नहीं ठहरता है। और फिर का पाप कर्म तो हमारे हो गए, पति पत्नी के हो गए, और हम इल्ज़ाम लगाते हैं दूसरे के ऊपर, पड़ोसी के ऊपर लगा देते हैं, परिवार वालों के ऊपर लगा देते हैं, जेठ जेठानी के ऊपर लगा देते हैं, यार दोस्त के ऊपर लगा देते हैं, कोई पुरानी प्रेमिका है तो उसके ऊपर लगा देते हैं, कोई प्रेमी है उस स्त्री का तो कभी उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं कि उसकी वजह से बच्चे पैदा नहीं हो रहे, उसने कुछ खिला पिला दिया, उसने कुछ करवा दिया, उसने कोख बांध दी। हम ऐसे तरह तरह के इल्ज़ाम दूसरों पर लगाते हैं। आप सब जगह डॉक्टर का सर्टिफिकेट लेके घूमते फिरते हो कि साहब देखो हमारी कोख में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, डॉक्टर ने नीट एंड क्लीन चिट दे दी है, और लड़का भी घूमते रहता है कि देखो मेरे शरीर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, परंतु बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं। ये पिछले जन्म के पाप कर्मों का फल होता है। तो आज हम ऐसे ही बहुत ही रहस्यमय ज्ञान की ओर आपको ले चल रहे हैं। यदि आपके यहाँ बच्चे पैदा हो गए हों तो भी बहुत अच्छी बात है, परंतु ये ज्ञान भी होना जरूरी है कि बच्चे पैदा क्यों नहीं होते हैं और अगले जन्म के लिए आपने क्या बच्चे पैदा करने का पुण्य कमाया है या नहीं कमाया है, कि पाप कर्म कर लिया जिसकी वजह से अगले जन्म में बच्चे पैदा नहीं होंगे, ये भी हो सकता है। तो ईश्वर कहता है कि तू पापी नहीं है, तू पाप कर्म से डर, पाप करने से डर, मनुष्य से मत डरो। तो चलते हैं आपको इस रहस्यमय ज्ञान की दुनिया में, रहस्यमय ज्ञान की नदी में डुबकी लगाने के लिए ले चलते हैं। यदि कुंडली में सूर्य दोष हो, सूर्य ने पिता, आपको इस तरीके से समझना पड़ेगा। हमेशा ज्योतिष की बात जब भी करेंगे, सूर्य जहाँ भी आ जाएगा तो वहाँ पर सूर्य दोष यानी पिता का श्राप यानी पितृदोष, सूर्य पिता का कारक होता है। तो विशेषकर स्त्री के मामले में यदि पितृदोष होता है ना, स्त्री को पितृदोष होता है, यानी कि अब ये टेक्निकल बात आ गई यहाँ पे कि सूर्य दोष कैसे होता है, या आप किसी ज्योतिषी से पूछें कि सूर्य यदि
नीच का बैठ जाए, सूर्य राहु के साथ बैठ जाए, सूर्य केतु के साथ बैठ जाए, सूर्य शनि के साथ बैठ जाए, सूर्य अष्टम भाव में बैठ जाए, या सूर्य नवम भाव में बैठ जाए नीच का राहु के साथ में, तो उसे सूर्य दोष कहते हैं। तो यानी पितृदोष, सीधी बात है। पिछले जन्म के कर्म के अनुसार आपको पितरों ने श्राप दिया, यानी आप ऐसा कोई पाप कर्म करके आ गए जिसकी वजह से पितरों को श्राप देना पड़ गया कि जा तेरे यहाँ बच्चे पैदा नहीं होंगे। तो 1 मास में गर्भपात हो जाता है। जिस स्त्री के कुंडली में पितृदोष होता है और यदि वो पूजा पाठ नहीं कराए, बारंबार पूजा पाठ करा के यदि वो शांति नहीं कराए, पितरों की मुक्ति नहीं कराए, श्रीमद् भागवत कथा नहीं कराए, तर्पण नहीं करवाए, पिंडदान नहीं कराए, नारायण बलि नहीं करवाए, तो ऐसी स्त्री को 1 मास में गर्भपात हो जाता है। और यदि कुंडली में गुरु दोष हो, मतलब गुरु अष्टम का बैठ जाए, गुरु चांडाल दोष बैठ जाए, गुरु शत्रु के साथ में बैठ जाए, गुरु नीच का बैठ जाए, तो गुरु दोष हो जाता है, तो उसे पुत्र प्राप्त नहीं होता गुरु के श्राप से। और कई बार हम कुंडली में देखते हैं कि चंद्र का दोष भी होता है, बुध का दोष होता है। ये स्त्री है, बुध को नपुंसक ग्रह बोला गया है, चंद्रमा को स्त्री ग्रह बोला गया है। तो यदि चंद्र का दोष होता है, यानी चंद्र राहु बैठ जाता है, तो पुत्री नहीं होती या पुत्री का सुख नहीं होता है। कई बार तो पितृदोष होने पर संतान ही नहीं होती है। और पितृदोष यदि भारी हुआ, यानी डबल पितृदोष हो गया, तो विवाह ही नहीं होता है, या विवाह संतान होने पर टिकती नहीं है। और यदि पत्रिका में शुक्र दोष हो जाए तो विवाह ही नहीं होता है, या विवाह हो गया तो संतान उत्पत्ति में असमर्थता होती है। शनि दोष हो तो विवाह योग्य आयु से कम 11 वर्ष के बाद में बच्चा पैदा होता है, यानी देरी से बच्चा उत्पन्न होता है। और संतान जो है विवाह से कम 11 वर्ष के बाद ही होती है। और मंगल दोष यदि होता है किसी मनुष्य, किसी स्त्री को विशेष तौर से, तो संतान जो है सर्जरी से होने की संभावनाएं ज़्यादा होती है, ऑपरेशन से संतान होती है, और वो जो संतान उत्पन्न होती है वह आए दिन बीमार पड़ती रहती है। तो बच्चे के स्वास्थ्य के ऊपर उसकी माँ के ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव पड़ता है कि माँ कैसी है। और यदि किसी की जन्म पत्रिका में राहु केतु का दोष हो तो संतान बाधा उत्पन्न होती है, या संतान सुख स्थायी नहीं होता है। यानी संतान तो उत्पन्न होती है परंतु मर जाती है, या फिर संतान जिंदा भी रहती है तो संतान जो है पिता से शत्रुतापूर्ण व्यवहार करती है, या संतान जो है जैसे तैसे बड़ी होकर के कहीं दूसरों के पास चली जाती है, या अलग रहने लगती है, पिता के साथ में नहीं रहती है। और स्त्री ऋण हो तो संतान होती ही नहीं है। मातृ ऋण हो तो संतान हो तो जाती है, किंतु बाद में पूछती तक नहीं है कि कौन मेरे माँ बाप। तो ये इस प्रकार के बहुत सारे ऋण इस पत्रिका में देखने को मिलते हैं। तो जिससे भी आप पत्रिका चेक करवाएं, ये अवश्य देख लो कि बच्चे उत्पन्न होंगे कि नहीं होंगे, और कौन से बच्चे उत्पन्न होंगे। और मंगल राहु यदि एक साथ किसी जगह बैठ गए हो तो पति पत्नी के स्वास्थ्य होने पर भी संतान नहीं उत्पन्न होने देता है, यानी बच्चे पैदा ही नहीं होते हैं मंगल राहु एक साथ बैठ जाए तो। और शनि राहु बैठ जाए एक साथ
तो वह आराम से संतान नहीं होने देता है, बहुत इलाज करवाता है वह। और कई बार तो बुढ़ापे में बच्चे पैदा होते हैं। और चंद्रमा यदि कमजोर हो किसी की पत्रिका में तो एक ही संतान होती है, फिर कभी कभी एक भी नहीं होती है, ऐसा भी होता है। और मंगल सूर्य यदि एक साथ बैठ जाए तो वो गर्भपात कराता रहता है, बच्चा बाहर आने ही नहीं देता है। और यदि केतु सप्तम में बैठ जाता है स्त्री की कुंडली में तो वो गर्भ ठहरने ही नहीं देता है, गर्भाशय की नलिका में अवरोध रहता है। तो ये थे पत्रिका में ऐसे योग, यानी कि माँ का श्राप, पिता का श्राप, दादा का श्राप, स्त्री का ऋण, मातृ ऋण, भाई का ऋण, भाभी का ऋण, पिछले जन्म की पत्नी का ऋण और पिछले जन्म की पुत्री का ऋण भी होता है। इन सब ऋण की वजह से बच्चे पैदा नहीं होते हैं, और होते हैं कई बार बहुत रेयर केस में तो वह शत्रु रूप से बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो ऐसे मामलों में ये देखा गया है कि कभी कभी बच्चा सपने में, स्त्री पुरुष दोनों को या फिर स्त्री को, जीवित बच्चा सपने में दिखाई देता है और कभी मृत अवस्था में दिखाई देते हैं। या तो फिर ये मान करके चलें कि जिसको सपने में बच्चे दिखाई देते हो, यानी कि पिछले जन्म के कर्म के अनुसार जिसको सपने में छोटे छोटे बच्चे दिखाई देते हैं, दूध पीते बच्चे नज़र आते हैं, दूध पीते बच्चे खेलते नज़र आते हैं, सफ़ेद कच्छ, तो मान करके चलें ऐसे जिसको सपने दिखाई देते हैं उसके शरीर में एक प्रेत बाधा उत्पन्न है पिछले जन्म के पाप कर्म के अनुसार, यानी पिछले जन्म में किसी बच्चे की हत्या करके आए हैं, इसलिए वह आत्मा, बच्चे की आत्मा जिसकी हत्या की है, वह इस जन्म में भी बच्चे पैदा नहीं होने देती है, जिसको कुछ तांत्रिक लोग कच्चा कलुआ कहते हैं, मसान तंत्र भी कहते हैं। या फिर यह भी हो सकता है कि परिवार में विवाह के पहले कोई बच्चे की मृत्यु ऐसी हो गई जो अकाल मौत हो गई, तो वह प्रेत योनि से मुक्ति के लिए सपने में आता है और वह उस नली में बैठ जाता है जहां से शुक्राणुओं का प्रवेश होता है। तो वह जो है उस नली में शुक्राणुओं को जाने ही नहीं देता है, वह अंदर ही मार देता है। तो ऐसे समय में हरिवंश पुराण का पाठ कराना चाहिए, एक नहीं कई बार करना चाहिए। संतान गोपाल स्तोत्र होता है, उसका अनुष्ठान करवाना चाहिए। और एक होता है पुत्र कामिष्टि यज्ञ, यह यज्ञ भी कराना चाहिए। और गर्भ रक्षा यंत्र हमेशा अपने साथ में रखना चाहिए ताकि बच्चा सुरक्षित उत्पन्न हो सके। यदि किसी माता बहन को हरिवंश पुराण का पाठ कराना हो, संतान गोपाल का अनुष्ठान करवाना हो, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाना है, तो वह देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं। गर्भ रक्षा यंत्र यदि किसी को चाहिए तो विधिवत स्वयं आकर के हवन पूजन करके इस यंत्र को वो प्राप्त कर सकते हैं, जो गर्भ की रक्षा करने का काम करता है। तो इस प्रकार से ये पिछले जन्म के पाप कर्मों की वजह से आपके यहाँ पे बच्चे पैदा नहीं होते हैं। यदि किसी मनुष्य के शादी के कई साल बाद भी अगर संतान की प्राप्ति नहीं हो रही हो, तो मासिक धर्म के 7वें दिन
सफ़ेद अकव्वे की जड़ लेकर के शिवलिंग के ऊपर से विधिवत घुमा करके यानी पूजन अर्चन करें, श्री रुद्र अभिषेक करें और उसके बाद में वह जड़ शिव जी के ऊपर से 7 बार घुमा करके लाल कपड़े में लपेटकर अपनी कमर में बांध लेना चाहिए। इससे बच्चे होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है, पिछले जन्म के दोषों का शमन हो जाता है और पिछले जन्म के पाप कर्म यानी नाग की हत्या करने से भी कई बार वंश का नाश हो जाता है। तो नागों की हत्या न करें, नागों को जो सफेरे आते हैं उनसे छुड़वाने का काम करें, जीवों की सेवा करें, माता पिता की सेवा करें, गुरुजनों की सेवा करें, अपनी कमाई का 10% हिस्सा पुण्य के कामों में लगाएं, रोगियों की मदद करें, प्याऊ यानी जल मंदिर का निर्माण करें, साधु संत त्यागी तपस्वी इन लोगों की सेवा करें, तो संतान संबंधी दोषों का नाश होता है। क्योंकि गुरु दोष, पितृदोष, परमपिता का दोष, ये सब दोष इन बड़े बुजुर्गों की सेवा करने से खत्म हो जाता है। यदि किसी बिल्ली ने या किसी कुतिया ने आपके घर के आसपास यदि बच्चे दिए हो तो उनकी सेवा करें, उनके बच्चों को पालने का काम करें, पर घर के अंदर नहीं, घर के बाहर उनको भरपेट भोजन कराएं, कुतिया को दूध पिलाएं। तो इससे ये कर्म करने से भी संतान योग प्रबल हो जाता है, यानी पिछले जन्म के आपके पाप कर्मों का शमन होता है। नाग की हत्या बहुत से मनुष्य करते हैं, उसकी वजह से भी कई बार देखा गया है कि वंश का नाश हो जाता है। तो नागों की हत्या बिल्कुल न करें और उल्टे नागों को यदि कोई मार रहा हो तो बचाने का काम करें। तो बच्चा होगा या नहीं होगा, यह जन्म कुंडली के 5वें भाव और 11वें भाव को देख करके ये ज्योतिषी पता लगाते हैं। क्योंकि पंचम भाव पुत्र पुत्री का स्थान होता है और उसी को देखता है 11वें भाव को। अगर ग्रह अशुभ है तो बच्चा होगा ही नहीं, उसके लिए आपको ज्योतिषी की मदद लेना पड़ेगी। मतलब कुंडली के 5वें भाव में जो ग्रह बैठा है उसकी पूजा पाठ करना है, 11वें भाव में जो ग्रह बैठा है उसकी पूजा पाठ करना है, अनुष्ठान करना है। तो ये ग्रह जब तक अनुष्ठान करके माफ़ीनामा न ले लो, यानी पूजा कोई जरूरी नहीं कि एक बार करने की पूजा से वह ग्रह प्रसन्न हो जाएगा, कई बार पूजा करना पड़ती है। तो ये ग्रह जब तक शुभ नहीं होंगे संतान का सुख आपको प्राप्त नहीं होगा। और अक्सर जो कुंडली में देखा गया है, पितृदोष या प्रेत दोष की वजह से बच्चा उत्पन्न नहीं होता है। और हमारे पास कुछ ऐसे भी उपाय हैं ईश्वर की कृपा से कि जो अभी तक बे औलाद हैं, यदि वो उपाय बिल्कुल पूर्ण विश्वास से करें तो उनके यहाँ पे बच्चा हो सकता है, बशर्ते कि पूर्ण विश्वास के साथ में करें, पूर्ण विश्वास से बात करें और उचित उसका जो रिम्यूनरेशन है, दक्षिणा है, पारिश्रमिक है, वह अवश्य दें। तो निश्चित तौर से ही बच्चा उत्पन्न होने की संभावना हो सकती है। तो इसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं देव राधा ट्रस्ट से। अब हम यदि और गहराई में लेकर के चलते हैं आपको कि बच्चे क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि कई बार हम देखते हैं मनुष्य अपने सास ससुर की, स्त्री है तो सास ससुर की, लड़का है तो अपने माता पिता की, दादा दादी की, उनकी सेवा नहीं करते हैं। तो उसकी उनके श्राप की वजह से, उनकी हाय बद्दुआ की वजह से
यदि थोड़ा बहुत कहीं पर बच्चे पैदा होने के योग थे, वह योग भी समाप्त हो जाते हैं। इसलिए जिन के घरों में आज भी बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, उनसे मेरी विनम्र निवेदन है कि सवेरे उठने पर अपने माता पिता की सेवा करें, उनके चरण स्पर्श करें, उनको कहना माने। और यदि आपके यहाँ पे दादा दादी